हेलो दोस्तों, स्वागत है कुंडली जागरण शक्ति के एक और वीडियो में। आज हम आज्ञा चक्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ विद्वान इसे अंजना चक्र भी कहते हैं। इसका दोनों भ्रुकुटियों में मध्य नासिका की संधि के ऊपर एन है। यह योग विद्या में साधना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। निराकार ब्रह्मा का स्थान व अंतरताटक आदि इसी चक्र पर योगीजन किया करते हैं। शरीर के समस्त अवयवों तथा संस्थानों को आज्ञा का प्रसारण यहीं से होता है। इस चक्र तक पहुंच पाना या इस चक्र पर पहुंचा हुआ योगी अधोगति को पुनः प्राप्त नहीं हो पाता। इस चक्र का महत्व सिद्धि करने के लिए यदि तथ्य काफ़ी है। इस चक्र का तत्व बीज मंत्र ओम है, जो परमात्मा या ब्रह्मा का प्रणव मंत्र है, क्योंकि यह अकार, उकार और मकार ओम तीन की शक्तियों का सम्मिलित है। इन्हें ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश अथवा ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति कहा जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए इन्हीं तीन शक्तियों का अनिवार्यता होती है। हमें उस कार्य विशेष के विषय में जो ज्ञान हो, उस कर्म विशेष को करने की सामर्थ्य हो और उस कर्म विशेष को करने की हमारी इच्छा हो, तभी हम उस कर्म विशेष को कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमें करने की सामर्थ्य होगी पर ज्ञान नहीं, तो फिर हम उस कार्य को नहीं कर सकते। यदि हमें उस कार्य विशेष का ज्ञान होगा किंतु क्रिया की सामर्थ्य नहीं है, तो भी हम उसे नहीं कर पाएंगे। किंतु यदि हमें क्रिया और ज्ञान दोनों की सामर्थ्य है, किसी कार्य विशेष संबंध हो, तो हम उस कार्य को तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हमें उस कार्य की इच्छा ही न हो। कोई कार्य बिना संकल्प के संपन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार ये तीन मूल शक्तियाँ किसी कार्य के संपादन के अथवा व्यवहार के अनिवार्य हैं। अपने अपने स्थान पर तीनों ही शक्तियाँ का महत्व है, तो भी संकल्प शक्ति शेष दोनों शक्तियों को एकाग्रचित होने के बावजूद संकल्प या इच्छा के अभाव के द्वारा का संपादक नहीं होता। दोनों ही शक्तियाँ अकेली होने पर तो व्यवहार में आती ही नहीं, मिलकर ही व्यवहार में तब तक नहीं आती जब तक कि उसका संकल्प शक्ति न आ जाए। जबकि संकल्प शक्ति अकेली ही यदि बलवती और प्रचंड हो, तो ज्ञान और क्रिया शक्ति को जुटा लेती है और कार्य संपन्न कर लेती है। इसी संकल्प शक्ति की अधिष्ठाता भगवान शिव है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन शक्तियों को भौतिकता देवता हैं, क्योंकि सृष्टि के निर्माण कार्य में मूलतः ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिससे अधिष्ठाता देव ब्रह्मा है। सृष्टि के संचालन, पोषण व विकास के मूलतः क्रिया आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देव विष्णु है, तथा संहार या विध्वंस के लिए संकल्प की मूल आवश्यकता होती है, जिसके अधिष्ठाता देव शिव है। अतः सृष्टि ब्रह्मा के संचालन पालन विष्णु और संहार लय शिव के अधिकार क्षेत्र में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जहाँ ज्ञान, क्रिया व संकल्प शक्ति के अभौतिक देव हैं, वहीं सूर्य, अग्नि और चंद्र इन्हीं शक्तियों के भौतिक देव हैं, जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। यहाँ यह भी ध्यान देना चाहिए कि संसार के देवता होने के कारण श्मशान में शिव प्रतिमा अवश्य स्थापित की जाती है, किंतु यह इकार की शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति का ही प्रतीक है, जो शिव को भी कल्याणकारी शिव में बदल देता है। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश के अभाव में ज्ञान संभव नहीं, अतः सूर्य को जगत गुरु माना गया है। अग्नि ऊर्जा व उष्मा का स्रोत है, बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया के लिए शक्ति, शक्ति के लिए ईंधन तथा ऊर्जा और ईंधन या ऊर्जा के लिए अग्नि आवश्यक है। इसी प्रकार मन के अधिकारी देवता चंद्रमा है। मन ही इच्छा या संकल्प कर सकता है, अतः संकल्प शक्ति के देवता चंद्रमा ही माने गए हैं। समुद्रों का ज्वार भाटा चंद्रमा से नियंत्रित होता है। स्त्रियों के रज की मासिक प्रवृत्ति चंद्रमा से संबंधित है। मानव के भावावेश तथा मन को चंद्रमा प्रवाहित व प्रविष्ट करते हैं। पूर्णिमा की रात और अमावस्या की रात को मनुष्य की मनोदशा से विशेष अंतर पाया जाता है। अपराध शास्त्र के
आंकड़ों के अनुसार पूर्णिमा के रात में यौन संबंध अपराध विशेष रूप से अधिक घटित होते हैं। काव्य व साहित्य में चंद्रमा, चांदनी, पूनम आदि के विशेष वर्णन चंद्रमा के पड़ने वाले मानसिक प्रभाव के स्पष्ट रूप में परिलक्षित करते हैं। यहाँ तक कि चंद्रमा को घटने बढ़ने की कला का संबंध भी बहुत ही विद्वान इच्छा शक्ति से जोड़ते हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का सुशोभित दिखाने का एक प्रतीकात्मक कारण यह भी है। बहरहाल ओम प्रणव मंत्र है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की एकता यानी परमेश्वर का द्योतक है। आज्ञा चक्र का यंत्राकार लिंग के समान है क्योंकि स्वयं इस चक्र को लिंगाकार माना गया है। यह सफेद रंग से प्रकाशित 2 दलों पंखुड़ियों के कमल के समान है। इन दलों पर हम और छम आकार वर्ण है जो इस चक्र का कमल दल ध्वनि का प्रकट करते हैं। इस चक्र का तत्व बीज ओम है, अतः ओमकार इसकी बीज ध्वनि है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि विभिन्न चक्रों पर और भी जैसे चक्र हैं तो विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल साधक को प्राप्त होते हैं वे सभी दिव्य फल अकेले आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करने से प्राप्त होते हैं या हो सकते हैं। त्रिकाल दर्शन, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन तथा मंत्र शक्ति व इस साक्षात्कार का स्थान भी यही है, अतः इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। इसी स्थान पर मन व प्राण के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि की योग्यता होती है। दिव्य चक्षु यही आज्ञा चक्र है। इसका तेज सूर्य तथा चंद्र के सम्मिलित तेज से भी प्रबल कहा गया है। इसी चक्र के दाएं व बाएं में क्रमश गांधारी व हस्तनी नाड़ियां नेत्रों पर जाती है जिसका कार्य नेत्रों का प्रकाश देना है। प्रकृति व पुरुष, जड़ व चेतन अथवा माया व ब्रह्मा का यही संयोग स्थल है। इड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना तीनों नाड़ियां यहाँ मिलती है, अतः इसे युक्त त्रिवेणी भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र में ही गुरु की आज्ञा से शुद्ध ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामायण आदि धर्म ग्रंथों में वर्णित तीर्थराज प्रयाग, जहाँ गंगा, जमुना व सरस्वती का संगम होता है और जिसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वह तीर्थराज वास्तव में यह आज्ञा चक्र ही है, क्योंकि यही इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का संगम होता है। इसी में स्नान करने से मुक्ति होती है, जैसा कि ज्ञान संकलित तंत्र में भी कहा गया है। इड़ा भागीरथी, गंगा, पिंगला, यमुना नदी, तदोर्मध्यगता नाड़ी सुषुम्नाख्या सरस्वती, अर्थात इड़ा, गंगा और पिंगला यमुना नदी हैं। इन तीनों के मध्य जाने वाली नाड़ी सुषुम्ना को भी सरस्वती कहते हैं। अतः इस रहस्यपूर्ण आज्ञा चक्र की भली भांति समझ लेना चाहिए। यह कुंडली यात्रा का अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक पड़ाव है। यद्यपि इसके आगे एक प्रमुख चक्र का भेद शेष रह जाता है। यद्यपि इस चक्र का भेद करने पर फिर विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं रह जाती, विशेष स्वतः विशेष हो जाती है। इसलिए आज्ञा चक्र तक पहुंचा हुआ योगी पुनः अधोगति को प्राप्त नहीं होता। देह रूपी मकान के द्वारा पर जड़ों के बंद करने मैंने प्राण रूपी चोर को पकड़ उसे भागने के समस्त मार्ग बंद कर दिए। मतलब जो योगी इस आज्ञा चक्र बस पहुंच जाता है उसे फिर वापस लौटने का सारे द्वार बंद हो जाते हैं, वह फिर अधोगति को यानी कि बुरी स्थिति को प्राप्त नहीं होता। यह आज्ञा भेद चक्र अत्यंत कठिन है, इसलिए कबीर ने इसे 10वें द्वार ताला लगी कहा है। यही आकर गुरु का महत्वपूर्णतः सिद्ध होता है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा के इस चक्र का ताला नहीं खुलता। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सहस्त्रार चक्र किसे कहते हैं, और सहस्त्रार चक्र सभी चक्रों का आखिरी चक्र होगा। उसके बाद हम कुंडली जागरण की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।